नाम आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में, उसके रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि वो निर्मल परमात्मा के नाम का ही आधार बनाकर सुख संतोष सदा सत्य संयम, सुख के सागर जो परमात्मा है उसी में संतुष्ट होकर, उसी में संतोष धारण करके कि ये परमात्मा में ही एक संतोष मिलेगा, शांति परमात्मा में मिलेगी, उसके राम नाम में सुख वहीं मिलेगा। तो वो सदा सत्य संयम रहे, सदैव संयमता पूर्वक अपनी इंद्रियों और मन को संयम में रखकर और अपनी मति को उस परमात्मा की मति में जोड़ देते हैं, अपने मन को उस परमात्मा में जोड़ देते हैं, अपने स्रोतों को परमात्मा के स्रोतों से जोड़ देते हैं, अर्थात उससे ओतप्रोत हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं। तो फिर तो उसका भी कोई वार पार नहीं होगा। ऐसे महापुरुषों का वो उनकी गति भी नहीं जानने में आएगी। जुग जुग राते जुग जुग माते, जो परमात्मा से राते माते हो गए हैं वो जुगों जुगों तक अर्थात वो अमरी हो गए, और वो सदैव सत्संग देते रहते हैं जिज्ञासु जनों के लिए। संत महात्मा जो है सत्संग करते ही रहते हैं। और जुगों जुगों में, पहले के जुगों में भी कितने ही महापुरुष जो परमात्मा में राते माते हो गए, अभी भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। और उनका सत्संग ही सार है जीवन का, और वो सार को ही अपनाते हैं। सार, इस जीवन का सार भी सत्संग ही है, और सत्संग का सार है परमात्मा, परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं। जुग जुग मेला जुग जुग जीवन। और पहले के जितने भी महापुरुष हुए वो परमात्मा से मिल गए हैं और मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। संतों का तो जीवन ही राम नाम है। जुग जुग ज्ञान विचार, और हर युग में हर समय में नित्य अवतार संतों का होता ही रहता है, और संत अवतार लेकर आते हैं और ज्ञान विचार सत्संग इत्यादि करते ही रहते हैं। सकल शिरोमणि सब सुखदाता दुर्लभी संसार, जो सकल का शिरोमणि है, सकल जगत का, संसार का, सृष्टि का जो मालिक परमात्मा है, वो सकल शिरोमणि परमात्मा को देने वाले हैं। कौन? सतगुरु। सतगुरु दाता जीव का शरण शीश करने, तन मन सोंजी संवारी सब मुख रसना और बैन। सतगुरु पार उतारे पलक में दर्शन का दाता। सतगुरु ऐसे होते हैं कि वो हमारे तन मन विकारों को, तन मन के सब विकारों को संवार कर शुद्ध बना देते हैं, तन मन को शुद्ध कर देते हैं, इंद्रियों को संयमता से पवित्र करके परमात्मा प्रायण कर देते हैं। और परमात्मा के दर्शन के दाता हैं, दर्शन कराने वाले दातार है। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दातार। ऐसे गुरु हमें दातार मिले, तो ये दाता है कौन? सतगुरु संत महापुरुष। दुर्लभ ये संसार है। इस संसार में दादू, ये संसार में ये दे रतन अमोल, एक साईं अरु संत जन इनका मोलन तोल। इस संसार में बहुत दुर्लभ है, इनका कोई मोल तोल भी नहीं कर सकता इन संत महापुरुषों का और परमात्मा का। परमात्मा अकीमत है, वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की। ऐसा भगवंत परमात्मा का कौन वार पार पाएगा, कौन कीमत करेगा? और इन संतों की भी कोई कीमत नहीं कर सकता, इनका मोल माप नहीं कर सकता। ऐसे संत महापुरुष, दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करिवा कठिन है, दुर्लभ परस लेख। तो दुर्लभ दर्शन है संतों का, और दर्शन हो जाए तो उनका ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है। ज्ञान मिल जाए, उपदेश मिल जाए, उसको धारण करना और अति दुर्लभ है। तो संत मिल जाते तो पाप ताप से और दूर कर देते हैं, हमारे पाप तापों को, त्रितापों को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इसलिए दुर्लभ ही संसार, संत मिलना बहुत कठिन है संसार में। जब ठट्टानगर से और रंबा माता आई थी, उसने क्या कहा कि संत मिलना दुर्लभ है, मणिधारी सर्प मिलना बहुत कठिन है। जो मणि वाले, राम नाम की मणि का प्रकाश जिनके हृदय में हो रहा है, ऐसे संत मिलना बहुत कठिन है। ऐसे रेंगते हुए सांप तो बहुत मिल जाएंगे, बानाधारी साधु तो बहुत मिल जाएंगे, कपड़ा रंगाया साधु जोगी बन गए, लेकिन जिसका मन रंगा हुआ हो, जिसके मन में राम नाम की मणि का घट में प्रकाश हो, ऐसे संत दुर्लभ ही संसार बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। दादू हंस रे सुख सागर आए परोपकार,
हंस रहे सुख सागर, मानसरोवर में हंस रहते हैं। साधारण ताल तलय में हंस नहीं रहते हैं, वो मानसरोवर में ही रहते हैं। ऐसे राम नाम के जो लेने वाले संत हैं, राम नाम के मोती चुगने वाले, राम नाम के हीरे मोती चुगने वाले जो संत हैं, ये संत कहां रहते हैं? मानसरोवर। मानसरोवर कहां है? अपना अंतःकरण रूपी, जहां परमात्मा रूपी निर्मल जल जहां भरा रहता है, जहां शीतलता है, जहां क्लेश क्रोध काम क्रोध आदि दिन रात सूर्य चंद्रमा इत्यादि वहां नहीं है, ऐसे क्लेश रहित और दुख रहित परम सुख सागर परमात्मा में वो संत रहते हैं। सुख के सागर में वो हंस रूपी संत रहते हैं, जो इस संसार के माया मोह को, जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार ये संत रूपी हंस है, ये संसार के झूठे माया मोह को अलग करके और सत्य स्वरूप परमात्मा को अपनाकर उस सुख के सागर परमात्मा में मिलकर उसी में लीन होकर रहते हैं। आए पर उपकार, ये संत जन पर उपकार के लिए आते हैं। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे, ये चारों प्राणी उपकार के लिए आते हैं। वृक्ष हो चाहे सरवर हो या बादल हो, और संत महापुरुष परोपकार के लिए आते हैं। परोपकारी संत जन साइज भी तेरे, जाति देखी आत्मा राम कई ठहरे, ये संत परोपकारी हैं। जीव जब माया मोह में फंसकर नरकादि 84 में जाता तो उसको टेर करके, उसको ज्ञान देकर, सत्संग देकर उसको उद्धार कर देते हैं। राम नाम रूपी जहाज में बिठाकर पार उतार देते हैं। ऐसे परोपकारी हैं। अब दादू जी महाराज परिचय उत्साह मंगल का बता रहे हैं कि परमात्मा से जब साक्षात्कार परिचय होता है तो उसका अनुभव कैसे होता है, और उस समय कैसे मंगल हमारी इंद्रियां, हमारे मन, यानी जैसे भगवान अगर प्रकट होंगे तो गोपियों की जो भावना कितनी प्रफुल्लित हो जाती है, गोपियां गदगद हो जाती है, नाचने लग जाती है, भगवान उनके साथ महाराज की लीला करते हैं। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में गट गट गोपी, गट गट कान, गट गट राम अमर स्थान, गंगा यमुना अंतर्वेद, सरस्वती नीर बहे परस्वेद, कुंज केली तय परम विलास, सब संग मिल खेले रास, तय बिन बेना बाजे तूर, विकसे कमल चंद और सूर, पूर्ण ब्रह्म परम प्रकाश, तय निज देखे दादू दास। यानी घट घट गोपी, घट घट में ही, प्रत्येक घट में ही अपनी जो जीव आत्मा रूपी सुंदरी, यही गोपी, आत्मा को ही गोपी बना लो। अपनी इंद्रियों को, गो नाम, इंद्रियां क्या है? गो नाम इंद्रियों का है। तो गोपी, पी का मतलब पियो, किसको? इंद्रियों के रस को पियो। इंद्रियों का रस क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, लेकिन वासना रूपी रस नहीं पीना। गोपी का मतलब है कि इंद्रियों के द्वारा उस रस को पियो। कौन से रस को? जो परमात्मा का दर्शन रूपी रस है, अमृत है, दर्शनामृत है, उस अमृत रूपी दर्शन को पियो। परमात्मा के दर्शन, देखो किसी को जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति मिलता है, अपना संबंधी व्यक्ति मिलता है, तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है, हमारे हृदय में कितना प्रेम उमड़ता है। उसी प्रकार यदि हम ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। गोपियां जैसे भगवान कृष्ण को देख देख कर ही कितनी राजी होती थी, कितनी प्रसन्न होती थी। गोपियां भगवान को देखने के लिए तो अपने घर के मटके तक फोड़ जाती थी, और मटका लेने के बहाने यशोदा मैया के पास पहुंच जाती और उलाना लेके पहुंच जाती कन्हैया का दर्शन करने के लिए। कभी माखन रख देती छिपा कर कि कन्हैया आएगा और माखन चुराएगा और मैं छिप कर देखूंगी। वो दर्शनामृत है, आंखों से देख कर आनंद प्राप्त करना, उस रस का पान करना। तो इसलिए उस रस को पीना है गोपी। गोपी का अर्थ है उस रस को पीना, वही गोपी है। गोपी को स्त्रियां थोड़ी थी, गोपी तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, पता नहीं कितने संत महापुरुष, कितने भगत है। जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया था, उस समय सुमेरु पर्वत डूबने लगा, तो कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ पे रखा और फिर समुद्र मंथन हुआ था। उस समय जितनी कछुएं थी वो सब कछुएं विचार करने लगी कि अगर ऐसा हमारा पति हो तो हम आनंद प्राप्त करें।
तो वो सब उनकी भावना को लेकर भगवान ने कहा कि मैं द्वापर में सब तुम्हारे साथ महाराज की लीला करूंगा। वे सब गोपियां बन के आ गई। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो जंगलों में तपस्या कर रहे थे राम जी के समय में, तो उनके मन में भी आया कि हम भगवान के साथ ओतप्रोत होकर खेलें, आनंद रस प्राप्त करें। वो बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा महात्मा वो भी गोपियां बन के आ गई। ऐसे थे गोपियां। और जिस समय कहते हैं कि भगवान ने विराट रूप दिखाया था, बलि राजा वामन भगवान बन के गए थे, बलि राजा के द्वार पर मांगने गए थे। उस समय भी कई राक्षसनियां जो भगवान को अपने भाव से चाहा कि अगर भगवान हमारे बन जाते तो कितना अच्छा होता है, तो वो भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे द्वापर में। वो सब गोपियां बन बन के, और 108 उपनिषद है वो भी गोपियां बन के आई। भगवान की जो पटरानियां हैं, पटरानियां तो 8 ही है, लेकिन जो 16,108 है ये सब वेदों के श्लोक है, वेदों के मंत्र हैं, 108 उपनिषद है। इस प्रकार ये रानियां हैं जो रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि, ये तो एक प्रतीक है भगवान की। बाकी वास्तव में तो ये है उनकी जो पहले की, जो उनका देखा जाए तो वो पहले के, ये उनका वास्तविक स्वरूप है गोपियों का, उनकी पटरानियों का। तो इसलिए भगवान से प्रेम जोड़ना है कि गट गट गोपी गट गट कान। हमारे गट में जब परमात्मा आता है, या कोई संसार में भी कोई जैसे दुल्ला इत्यादि आता तो कितना उत्सव मनाते हैं, कोई पावना आते तो कितना उत्सव मनाते, कितने मंगल गीत गाते हैं सखियां। उसी प्रकार हमारे गट में जब परमात्मा रूपी पावना आए, परमात्मा रूपी पिया परमेश्वर आए, तो हमारे अमे घर पावने आए आव्या आत्म राम। हमारे घर में हे सखी, संत रूपी सखियों को कह रही है कि हे सखी, हे सखी तुम मंगल गीत गाओ। क्यों? कि अमे घर आव्या पावनाए, हमारे घर आत्म स्वरूप परमात्मा पावना बनकर आए हैं, मेहमान बन के आए। चौं दिशी मंगला चार आनंद ती गणाए। हमारे जीव आत्मा में इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, और चौं दिशी हमारे चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद हो रहा, मंगलाचार हो रहा। क्यों हो रहा है? कि हमारे अंतःकरण रूपी चतुष्ट अंतःकरण है, मन बुद्धि और चित्त अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण ही 4 दिशाएं हैं। तो इस अंतःकरण रूपी घट में, इस घर में हम तो मंगलाचार गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आनंद ती गणाए, अपार आनंद की प्राप्ति हो रही है। बरत्या जय जयकार विरध बतावण आए, और अब तो हम आए तो उनकी जय जयकार लगाए, जय जयकार ध्वनि कर रहे हैं। हमने तो जय जयकार की ध्वनि की है, क्योंकि हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। विरध बतावण आए, और उनकी विड़दावली गा रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा के बदावना गा रहे हैं उनके। जब कोई भी बड़ा आदमी आता है, भाई आता है या पिताजी आते हैं, तो माता बहनें मंगलाचार करती है, बदावना गाती है कि मारो वीरो आयो या मारा पिताजी आया, ऐसे बदावने गाती है माता बहनें, सब जानती है। उसी प्रकार हमारे जब परमात्मा पिया परमेश्वर आए, तो हमारे अंतःकरण में हम उनके बदावना गा रहे हैं, उनके विड़द, उनके गुणगान गा रहे हैं। कनक कलश रसमाई सकी भर लियाओ जे। इस काया रूपी कलश में, इस हृदय रूपी कलश में हमने सोने, ये काया रूपी जो सोने का पात्र है, इस कलश में हमने अमृत रस भरकर, और वो कलश लेके, जैसे सखियां कलश लेके आती है स्वागत के लिए, ऐसे सखियां भर लियाव जो ये, यानी सखियों, हमारी इंद्रिय रूपी सखियों को कह रही है कि सखियों, तुम जब परमात्मा पति आया तो कलश भर के लेके आओ और उनका स्वागत करो। आनंद अंगने माए हमारे आओ जो, और परमात्मा से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप आए हो तो हमारे अंग में, हमारे स्वरूप में, हमारे तन में आनंद नहीं समा रहा है। भावे भक्ति अपार सेवा कीजिए ये, और भाव भक्ति पूर्वक उस अपार वार पार से रहित परमात्मा की सेवा करो। सन्मुख सृजनहार सदा सुख लीजिए, परमात्मा के सन्मुख होकर, और अमर सुख को प्राप्त करो, अमर सुहाग को प्राप्त करो। धन्य हमारा भाग आव्य अमय बनिए, हमारा धन्य भाग है, हम बड़े भाग्य हैं, अहो भाग्य है हमारा कि हमारे धनी
यहां हमारे घट रूपी घर में आए हैं। दादू सेज स्वाग तू त्रिभुवन धनिये, इसलिए हे त्रिभुवन पति त्रिलोकीनाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज ही आप हमारे हृदय रूपी सेज सैया पर विराजमान होकर हमें वो सुख प्रदान कीजिए, वो अमर सुहाग प्राप्त कराइए, ताकि फिर कभी ये जन्म मरण का चक्कर नहीं पड़े, सदैव अमर सुख हो। गाओ मंगलाचार आज बदावणाए, सखी गावो मंगलाचार आज बदावणाए। स्वप्नों देखो साच पिया घर आवणाए, सखी गावो मंगलाचार आज बदावणा। भाव कलश जल प्रेम का सब सखियन के शीस, गावत चली बदावणा। जय 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 जगदीश, सैया गावो मंगलाचार आज बदावणा। पदम कोटि रवि जिल मिले, अंग अंग तेज अनंत। विकस वदन विरणी मिली, घर आए हरिकंत। सखी गावो मंगलाचार आज बदावणा। सुंदर सुरति श्रृंगार कर, सनमुख पर से पीव। मो मंदिर मोहन आविया, वारु तन मन जीव। सखी गावो मंगलाचार आज बदावणा। कमल निरंतर नर हरि, प्रगट भय भगवंत। जय विरणी गुण बीनवे, खेल फाग बसंत। सखी गावो मंगलाचार आज बदावणा। वर आयो विरणी मिली, अरस परस सब अंग। दादु सुंदरी सुख भया, जुग जुग यऊं रस रंग। सखी गावो मंगलाचार आज बदावणा। गाओ मंगलाचार आज बदावणा, सखी गाओ। कौन सी सखी को कह रहे हैं? संत रूपी सखियों को दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हे सखियों, तुम मंगलाचार गाओ प्रभु का। आज बधाइयां बधाइयां बांटो, बधाइयां गाओ, बदावणे गाओ। स्वप्नों देखो सांच पिया गरावणा। हमने सपना देखा था आज, और सपने में प्रभु हमारे घर आए। माई मैं तो परण्या, सपने में परण्या गोपाल। माई माने तो सपने में परण्या गोपाल। मीरा कहती है कि ये माई, मुझे तो गोपाल ने सपने में ही मेरे साथ शादी कर ली है, परण लिया है। स्वप्नों देखो, हमने भी सपना देखा। कौन सा सपना देखा? कि वो सच्चा जो साईं परमात्मा है, वो पिया हमारे घर में आए हैं। भाव कलश जल प्रेम का। और जब मैं उनको आदर देने उठी भाव पूर्वक, हमारे इस काया रूपी कलश में, हृदय रूपी इस कलश में, और प्रेम का जल भर करके सब इंद्रियों रूपी सखियों को साथ लेकर बदावणे गाते हुए उनका स्वागत किया। जय 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 जगदीश, है जगत के इस जगतपति परमात्मा, हम आपकी बारंबार जय जयकार करते हैं। पदम कोटि रवि जिल मिले, पदम कहते हैं कमल को, तो हमारा हृदय रूपी कमल, हमने उनके ऊपर अनेक कोटि पदम, करोड़ों कमल उनके ऊपर वार दिए, हमारे हृदय के भाव को और उनके ऊपर वार दिए। रवि जिल मिले, पदम कोटि रवि जिल मिले। और जैसे पदम कोटि
असंख्य, जिसको कहते हैं कि जैसे सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, असंख्य, और आगे पदम आता है तो पदम करोड़, यानी असंख्य, उसकी कोई गिनती नहीं। इस प्रकार का जैसे कोई सूर्य, इतने सूर्य इकट्ठे हो गए हो, इतना उसका झिलमिलाट करता हुआ प्रकाश है, पदम कोटि। अनेक चंद उदय करे असंख्य सूर्य प्रकाश, ऐसा उनका सूर्य का साथ झिलमिलाट करता हुआ प्रकाश, जैसे करोड़ों पद्म सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएं, ऐसा उनका झिलमिलाट करता हुआ प्रकाश था। अंग अंग तेज अनंत, और हमारे स्वरूप में, अंग स्वरूप में, यानी उसका प्रत्येक अंग, प्रत्येक स्वरूप, उनका चेहरा, उनके हाथ पांव, शरीर इतना तेजोमय दिव्य स्वरूप। विकस वदन विरणी मिली, और हम तो विगस होकर, विगलित होकर, अर्थात प्रसन्न होकर, प्रफुल्लित होकर, गदगद होकर, और हम तो उस परमात्मा के शरीर से, उसके अंग से, उसके स्वरूप में हमारे शरीर से मिल गए। घर आए हरिकंत, जब परमात्मा रूपी जो कंत घर पे आ गए तो फिर हम पीछे क्यों रहते, परमात्मा के स्वरूप में मिल गए। सुंदर सुरती श्रृंगार कर सन्मुख पर से पीव, और ये हमारी जीव आत्मा रूपी सुंदरी रूपी वृत्ति जो है, ये श्रृंगार किया। कौन सा श्रृंगार किया? साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबूरी सांस दे, मांगे दादू दास। तो ये सत्य, शील, सुमरण, सेवा, भजन, कीर्तन, सत्संग, ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि सब ऐसे हमारे तन मन का श्रृंगार करके, और हम सुरती रूप श्रृंगार करके परमात्मा के सन्मुख हो गए। मोह मंदिर मोहन अविया, फिर तो वो मोहन, मन को मोहने वाले, इस संसार जगत को मोहने वाले मन मोहन परमात्मा कहां आ गए? हमारे मन मंदिर में आ गए। अर्थात हमारे तन मन को ही पूजन का जगह बना दिया भगवान के लिए। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। इस आलीशान मन मंदिर में ही उस मनमोहन की पूजा की हम। इस मन मंदिर में वो मोहन आ गया। वारू तन मन जीव, फिर तो मैं तन मन सब उसके वारने कर दिए मैंने। कमल निरंतर नर हरि, और हमारा अंतःकरण रूपी, हृदय रूपी कमल जो है, उस पर परमात्मा निरंतर विराजमान हो गए। कौन? नर हरि। नर हरि यानी नरसिंह भगवान, जो प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान बन गए थे, वो मनुष्यों का जो हरि है।